शुभोदय बच्चों। आज हम दक्षिणी गंगा गोदावरी पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। दक्षिणी गंगा गोदावरी पार्ट के लेखक श्री काका कालेलकर जी हैं। यह पार्ट जो है यात्रा वृत्तांत पाठ है। काका कालेलकर के द्वारा की गई यात्रा का वर्णन इसमें बखूबी की गई है। काका कालेलकर जी ने बहुत सारे नदियों के दर्शन किए, लेकिन गोदावरी नदी के जैसे उनको और कोई नदी नहीं लगी। बहुत ही बेताब थे। जैसे कि हमें पता है चेन्नई से राजमहंड्री अभी जो राजमंड्री हम बोलते हैं, उस समय चेन्नई से वो निकले गोदावरी नदी के दर्शन के लिए, और बहुत ही बढ़िया ढंग से इसका वर्णन किया है। बारिश का मौसम था, घने बादल छाए हुए थे। इस तरह उन्होंने प्रकृति का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है इसमें। अब पार्ट 2 हम देखते हैं। नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव। हम सभी को नदी का किनारा बहुत ही अच्छा लगता है, उत्सव मनाते हैं वहां। किनारे पर के सफेद महल और मंदिर और उनके ऊंचे ऊंचे शिखर ही एक अखंड उपासना है। उपासना का अर्थ पूजा होता है। नदी के किनारे बहुत बड़े महल, गोदावरी नदी के किनारे मंदिर के ऊंचे ऊंचे शिखर देखते ही बनती है, बहुत सुंदर लगती है सब। परंतु इतने ही से काव्य संपूर्ण नहीं हो जाता। कालेलकर जी कहते हैं इतना लिखने पर काव्य संपूर्ण नहीं होता है। इसके वर्णन के लिए बहुत चीज है। इसलिए भक्त लोग नदी की लहरों पर से मंदिरों के घंटानाद की लहरों को इस पार से उस पार तक पहुंचाते रहते हैं। नदी के उस तरफ इस तरफ मंदिर हैं, भक्त लोग वहां घंटानाद यानी कि मंदिर के घंटी बजाते हैं, और उसका जो साउंड है वो लहरों से टकराते हुए इस पार से उस पार जाती है। संस्कृति के उपासक भारतवासी इस जगह गंगा जल के आधे कलश गोदावरी में उड़ेलते और फिर गोदावरी के जल से कलश भरकर ले जाते। अभी हमारी संस्कृति के उपासक यानी कि हमारा जो कल्चर है जिसे हम फॉलो करते हैं, भारतवासी जो है क्या एक नदी का जल ले जाकर दूसरे नदी में मिलाते हैं। इस तरह गंगा जल को लेके आते हैं, गोदावरी में डालते हैं, उड़ेलना माने डालना, और गोदावरी का जल फिर भरकर ले जाते हैं। कितनी भव्य विधि है, कितनी सुंदर विधि है, कितना पवित्र काव्य है। यह भक्ति रस तो हृदय में भरा हुआ है, सभी के हृदय में यह भक्ति रस भरा हुआ है। और मंदिरों के घंटानाद और इस हृदयनाद को तो पूर्व स्मृति ने ही सुनाया। कानों को तो सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई पड़ रही थी, पुल पर से आवाज सुनाई दे रही थी। अतः हम आधुनिक संस्कृति के इस प्रतिनिधि से नफरत करना छोड़ दे तो रेल के पहियों का ताल भी कुछ कम आकर्षक नहीं लगता। जब रेल चलती है वो भी पुल पर, तो उसका धुन जो है, उसका जो साउंड है, कुछ सुनने ही बनती है। पुल पर तो उसका विजयनाद संक्रामक दूर दूर तक फैल जाने वाला होकर ही रहता है। पुल पर जो उसका साउंड है बहुत दूर तक फैलता है। पुल पर गाड़ी अच्छी तरह चलने के बाद मुझे ख्याल आया कि पूरब की तरफ देखना ही तो छूट ही गया। हमने इस तरफ घूम कर देखा तो निराली ही रौनक नजर आई। जब पूरब की ओर देखा तो बहुत ही निराली अनोखा दृश्य दिखाई दिए। पश्चिम की तरफ गोदावरी जितनी चौड़ी थी उससे भी ज्यादा पूरब में थी। पश्चिम में तो चौड़ी थी ही, लेकिन पूरब में उससे भी ज्यादा चौड़ी थी। उसे कई मार्ग से और उत्तेजित होकर समुद्र में मिलना था। गोदावरी नदी बहुत ही उत्तेजित बहुत फास्ट बहते जा रही है, क्योंकि उसे समुद्र में मिलना है। सरितपति से सरिता मिलने जाए,
सरितपति का अर्थ होता है समुद्र, सागर। सरिता का पति, सरितपति। सरिता का अर्थ होता है नदी। नदी समुद्र से मिलने जाए तो उसे संभ्रम, घबराहट और उत्तेजना तो होगी ही। यहाँ पति का अर्थ होता है हेड। जब अपना जो हेड है उनसे मिलने जाए, जो बड़ा होता है, तो थोड़ी घबराहट, थोड़ी उत्तेजना होती ही है। गोदावरी तो धीर गंभीर माता ही ठहरी, लेकिन गोदावरी धीर गंभीर माता, उसका संभ्रम संभ्रम भी उदात रूप में ही प्रकट हो सकता है। उनका जो संभ्रम है बहुत ही ग्रेट रूप में प्रकट हो सकता है। इस ओर के टापू कुछ और किस्म के थे। पूरब की ओर भी टापू थे जो दूसरे किस्म के थे। उनमें वनश्री की शोभा पूरी पूरी खिल रही थी। यहाँ वनश्री, पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उसकी शोभा पूरी पूरी खिल रही थी। ब्राह्मणों या किसानों के झोपड़े इस ओर से दिखाई नहीं पड़ते थे। अगर बहते हुए पानी के हमले से के सामने टक्कर लेते इन दो टापुओं में किसी ने ऊंचे महल बनाए होते तो वे दूर से ही दिख पड़ते। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर इन टापुओं पर किसी ने ऊंचे महल बनाए होते, पानी जाकर, नदी का पानी जो टापुओं से टक्कर ले रहा है, टकरा रहा है, उन टापुओं में अगर हम महल बनाए होते, किसी ने महल बनाए होते तो दूर से ही दिख पड़ते। कुदरत ने तो सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की विजय पताकाएं खड़ी कर रखी थी। इस टापू पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे और बाईं ओर राजमहेंद्री और धवलेश्वर की सुखी जन समाज आनंद मना रहा था। बाईं ओर जो राजमहेंद्री और धवलेश्वर के जो जन समाज है, लोग हैं, आनंद मना रहे थे। ऐसे दुर्लभ दृश्य के दर्शन से तृप्त होने से पहले ही दाहिनी और नदी के किनारे से सटकर मस्ती और अल्हड़पन के साथ बहते हुए कांस की सफेद कलियों का स्थावर प्रवाह दूर दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा था। देखिए, जब सनलाइट, सूर्य कांति जो बोलते हैं, सूर्य की रोशनी नदी पर पड़ती है तो कुछ उसके रिएक्शन, रिफ्लेक्शन हमें दिखाई पड़ती है जो लाइट की तरह, और इसके प्रवाह में ये बहता हुआ बहुत ही सुंदर दिखता है। नदी के पानी में उन्माद था, उनमें लहरें ना थी। कलगियों के इस प्रवाह ने हवा के साथ साथ जो षड्यंत्र रचा, उसके उससे वह मनमानी हिलोरें उछाल सकता था, कम हो भी क्यों। इसे, जो नदी का जो प्रवाह है, जब हवा चलती है तो और भी तेज हो जाती है, इसलिए यहाँ लेखक ने उसे षड्यंत्र रचना कहा है। लेकिन कांस की कलगियों का प्रवाह तो बहता ही जा रहा था। कलगी का अर्थ होता है एक्चुअली, जो मोर के सिर के ऊपर आपने देखा होगा, मोर के जो मुकुट की तरह बाल जो होते हैं उन्हें कलगियां कहते हैं। इस तरह उठा हुआ पानी जो बहता है तो आपको देखा होगा कि ये मस्ती में हिलता हुआ, इसीलिए लेखक ने उसे कलगियों के साथ कंपेयर किया है। गोदावरी का प्रवाह के साथ होड़ करते हुए भी उसे संकोच ना होता था, और वह संकोच क्यों करे। गोदावरी माता के विशाल तट पर इसने क्या कम स्तन्यपान किया था। देखिए, ये जन समाज है यहाँ के। माता गोदावरी राम, लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने ही स्तन्यपान कराया है। गोदावरी को माता का संज्ञा दी गई है, और जो भी बच्चे हैं, गोदावरी के बच्चे, हम सब बच्चे हैं, यहाँ तक कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और बूढ़े जटायु, सभी ने उस गोदावरी नदी के पवित्र जल का पान किया है, पिया है। तो यहाँ माता का, उस गोदावरी माता का जल पीना
इतना सुंदर ढंग से वर्णन किया गया कि जैसे कि बच्चा कोई अपने माँ का स्तनपान करता है, इसी तरह हम सब बच्चे अपने गोदावरी माता का स्तनपान यानी कि वहां के पानी पीते हैं। तेरे तट पर सूरवीर भी पैदा हुए और बड़े बड़े तत्व ज्ञानी भी, वीर पैदा हुए और तत्व ज्ञानी भी, साधु संत भी जन्मे, राजनीतिक भी, धुरंधर राजनीतिक भी और ईश्वर भक्त भी। चारों वर्णों की तू माता है, सभी की तू माता है। मेरे पूर्वजों की तू अधिष्ठात्री देवी है, हमारे जो पूर्वज हैं उनके बहुत मनपसंद देवी है। नई नई आशाओं को लेकर मैं तेरे दर्शन के लिए आया हूँ। तेरे जल में अमोघ शक्ति है, गोदावरी नदी के जल में अमोघ शक्ति है। तेरे पानी की एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर किसी ने गोदावरी नदी की एक बूंद पानी का सेवन किया तो वह व्यर्थ नहीं जाता। देखिए यहाँ राम लक्ष्मण सीता के साथ जटायु दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ कुछ पार्ट समाप्त हुआ है और यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये इंटरनल क्वेश्चंस हैं, जैसे इसे मैंने अलग से आपको यहाँ कॉपी करके दिया है। सूर्योदय के समय प्रकृति का वातावरण कैसे दिखाई देता, अपने से लिख सकते हैं इसे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि राजमहेंद्र के आगे गोदावरी की शान शौकत निराली है। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक ने भंवरों को बच्चों की उपमा क्यों दी होगी, बच्चों से क्यों कंपेयर किया होगा। उपमा का अर्थ है यहाँ कंपेरिजन। गोदावरी नदी के टापुओं की क्या विशेषता हो सकती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न, लेखक ने रेल के पहियों की आवाज को संक्रामक कहा है, संक्रामक से लेखक का क्या आशय है, आशय होगा। संक्रामक का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह तक फैलने वाला। गोदावरी को धीर गंभीर माता की संज्ञा क्यों दी गई होगी, ये सिक्स्थ क्वेश्चन। फोर्थ एंड सिक्स्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे अच्छी तरह पढ़ना है आपको। यहाँ माता की संज्ञा क्यों दी गई, लास्ट पैरा में देखा था कि इस माता, ये जो है चारों वर्णों की माता है। इस तरह बहुत सारे चीज वहां पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब देखिए अर्थग्रहता प्रतिक्रिया के प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न जो है, लेखक को गोदावरी का जल कैसा लगा होगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा है, लेखक को गोदावरी का जल बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि उस गोदावरी जल का एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं होता है। लेखक की जगह तुम होते तो गोदावरी नदी का वर्णन कैसे करते, अपने मन से लिखना है इसे। देखिए गोदावरी नदी कितना विशाल दिख रहा है यहाँ चित्र में, ऊपर से ब्रिज दिख रहा है। अब यहाँ देखिए अभिव्यक्ति सृजनात्मक के प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए। आपको 3 से 4 पंक्तियों में लिखना है इनका उत्तर। बहुत इजी प्रश्न है। किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने अनुभवों को प्रस्तुत कीजिए। जैसे कि आप लोग बहुत सारे यात्रा किए होंगे। हम लोग जब कभी भी किसी यात्रा से आते हैं तो अपने अनुभवों को किसी न किसी के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। इस तरह आपको अपने जीवन का जो सबसे इंटरेस्टिंग कोई यात्रा हो, वहाँ के अनुभव हो, तो उसे 3-4 पंक्तियों में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन जो है, आंध्र को अन्नपूर्णा एवं भारत का धान्यागार कहलाने में नदियों का योगदान व्यक्त कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पब्लिक में बहुत बार पूछा गया है। आंध्र को अन्नपूर्णा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान्य का पैदावार ज्यादा होता है। इंडिया में सेकंड पोजीशन में है, फर्स्ट वेस्ट बंगाल है और यहाँ आंध्र जो है सेकंड में है, इसलिए भारत का धान्यागार भी कहा जाता है। मेन कारण क्या है कि नदी, यहाँ बहुत सारे नदी हैं जिससे लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, इसलिए धान की पैदावार भी ज्यादा होती है। अब देखिए यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।
चेन्नई से राजमहेंद्री जाते समय लेखक की भावनाएं कैसे थी? चेन्नई से राजमहेंद्री जाते समय, यहाँ पाठ का जो पहला पैराग्राफ था, बारिश का मौसम था, विविध छटाएं वाली आसमान वहां बहुत ही सुंदर दिख रही थी। इस तरह लेखक ने बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है वहां, आप अपने से लिख सकते हैं इसको। लेखक ने गोदावरी को माता की संज्ञा क्यों दी होगी? पहले भी यह प्रश्न हम देख चुके हैं। अभी यहाँ इस तरह एक प्रश्न को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है, आप लोग इसलिए आपको रेडी रहना है। अब देखिए भाषा की बात। पर्याय शब्द बरसात, बरसात को हम बारिश वर्षा बोलते हैं। सरिता को नदी, तरंगिणी भी बोलते हैं। पहाड़, पर्वत, गिरी, शैल बोला जाता है। विजय, प्रसिद्ध, दुर्लभ, इसका विलोम शब्द लिखना है। विजय का पराजय होता है। प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। दुर्लभ माने कठिनाई से मिलने वाला। सुलभ, सरलता से मिलने वाला। ये विलोम शब्द है। वचन बदलिए। नहर, अकारांत है, नहरें। तितली, ईकारांत, तितलियां। कविता, कविताएं स्त्रीलिंग है इसलिए कविताएं। और लहर, लहरें। वचन बदलना है, रूल्स है, रूल्स के हिसाब से ही बदलना है। अब यहाँ संधि विच्छेद कीजिए। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। उन्माद, उत प्लस माद। पवित्र, को प्लस इत्र। अत्यंत, अति प्लस अंत। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। उत प्लस माद, उन्माद। को प्लस इत्र, पवित्र। अति प्लस अंत, अत्यंत। इंपॉर्टेंट है ये सब। समास बताइए। साधु, संत। साधु और संत द्वंद्व समास है। चरण चिन्ह, चरणों के चिन्ह तत्पुरुष समास है। गंगा जल, गंगा का जल तत्पुरुष समास। अब इन्हें समझिए। यहाँ कुछ कारक चिन्ह दिए गए हैं, कौन सा कारक है आपको देखना है। कारक ऑलरेडी कारक बताया गया है आप लोगों को। आपको कारक चिन्ह याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, ओ, अरे, अजी। इस तरह आपको याद रखना है। नदी के, का के की संबंध कारक है। पानी में पर अधिकरण कारक है। उसमें अधिकरण, वह प्लस में, उसमें। गोदावरी के, फिर से का के की, के जो है संबंध कारक। के साथ, के साथ कोड करते हुए भी उसे, वह प्लस से, उसे। से जो है यहाँ आपको कारक में देखा गया है, दो जगह आपको से दिखता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से। दोनों का डिफरेंस बताया गया है आपको। सो ये कारक है यहाँ। अब यहाँ एक गद्यांश दिया गया है, उसे पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आचार्य विनोबा भावे, आपने सुना होगा इनके बारे में। आचार्य विनोबा भावे, ये हैं आचार्य विनोबा भावे जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। वे प्रातःकाल बहुत जल्दी उठते थे। प्रतिदिन नियमित रूप से चरखा चलाते। बातें कम और काम अधिक करते थे। भूदान आंदोलन विनोबा जी का प्रमुख कार्य था। विनोबा जी ने युवावस्था में ही जनता की सेवा का व्रत लिया था। उनके मन पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा।
बनारस की सभा में गांधी जी ने कहा था, जब तक देश परतंत्र है तब तक देश गरीब है, ठाट बाट से रहना पाप है, जब तक देश की जनता दुखी है आराम से रहना अपराध है। इस पैराग्राफ गद्यांश के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। विनोबा जी के जीवन का मुख्य कार्य क्या था? उनका मुख्य भूदान आंदोलन विनोबा जी का मुख्य कार्य था। बनारस की सभा में गांधी जी ने क्या कहा था? बनारस की सभा में गांधी जी ने कहा था कि जब तक देश परतंत्र है तब तक देश गरीब है, ठाट बाट से रहना पाप है, जब तक देश की जनता दुखी है आराम से रहना अपराध है। रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य प्रयोग कीजिए। सेवा, सेवा का वचन बदलिए सेवाएं। इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। आचार्य विनोबा भावे, ये शीर्षक आप दे सकते हैं। इस तरह अब हम आगे बढ़ते हैं, पाठ को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।